दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और स्टिंग अटैक। आप नेता पुनीत गोयल का स्टिंग किया जारी। मंत्री गोपाल राय के करीबी हैं पुनीत गोयल। आप नेता बिंदु श्रीराम से पुनीत ने टिकट के बदले मांगे थे 80 लाख रुपए। वार्ड नंबर 54 से टिकट मांग रही थी बिंदु। आप नेता बिंदु ने खुद किया स्टिंग ऑपरेशन में 4 मुख्य किरदार। स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली की 110 सीटों पर टिकट बेचने की बात। बीजेपी का आरोप, आपने उगाही के लिए बांटे इलाके। स्टिंग ऑपरेशन में आप नेता आर पठानिया भी कह रहे थे पैसे की बात। बीजेपी बोली भ्रष्टाचार में डूबी है पूरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी का दावा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज भी टिकट बेचने के खेल में शामिल। राखी बिड़ला, दुर्गेश पाठक का नाम भी आया सामने। स्टिंग ऑपरेशन में आतिशी का नाम भी लिया जा रहा है। बिंदु को टिकट के बदले पैसे देने के लिए कन्विंस किया जा रहा। पार्टी का आलाकमान भी शामिल, बिंदु ने कहा, और 4 कमरों में बांटे जा रहे थे टिकट। स्टिंग ऑपरेशन में किश्तों में पैसे देने की बात सामने आई। पहली किस्त 21 लाख, दूसरी किस्त 40 लाख और तीसरी किस्त 21 लाख की। तीसरी किस्त के 21 लाख में 10 लाख कैश और 11 लाख का चेक देने की बात। आखिरी किस्त के बाद टिकट कंफर्म करने का दावा। स्टिंग करने वाली बिंदु भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल। बिंदु ने केजरीवाल को बताया नटवर लाल, कहा आप में चल रहा वसूली गैंग। बिंदु ने कहा आपके बड़े नेताओं की मिलीभगत से बेचे जा रहे टिकट, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा अन्याय। एमसीडी में आपको वोट ना देने की अपील की। बिंदु ने कहा हमारे पास आपके कारनामों का पिटारा, ये सिर्फ शुरुआत, आगे भी आपकी करतूतें जनता के सामने लाएंगे। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज पर कसा तंज। लिखा आम आदमी पार्टी का स्पा सजा का मजा। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 15 साल से एमसीडी में नहीं किया कोई काम, केजरीवाल ने किए कई काम। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी एमसीडी चुनाव नहीं, केजरीवाल को गाली देने का लड़ रही है चुनाव। बीजेपी नेता सुबह शाम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिसोदिया का ऐलान, कहा आज से एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद अभियान। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका, सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के नाको टेस्ट की तैयारी शुरू। नाको टेस्ट से पहले आज दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में प्री एनालिसिस टेस्ट। आफताब के नार्को टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी। पुलिस ने तैयार की 50 सवालों की लिस्ट। महरौली के तालाब में आज फिर जांच जारी। श्रद्धा के शव के टुकड़े तालाब में फेंकने का शक, गोताखोरों की मदद ले सकती है पुलिस। आफताब के मोबाइल में मिले ड्रग तस्करों के नंबर, जांच के लिए हिमाचल के तोश पहुंची पुलिस। आफताब ने गांजा पीकर किया था श्रद्धा का मर्डर। आफताब का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 18 अक्टूबर को सुबह 4 बजे छतरपुर की गली नंबर 1 में दिखा आफताब। रात 2 बजे के बाद शव के टुकड़े ठिकाने लगाता था आफताब। पुलिस के सामने आफताब का बड़ा खुलासा। हत्या के बाद आफताब ने जलाई श्रद्धा की तस्वीरें। आफताब के दोस्त पर कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। बिल्डिंग के एक दोस्त ने कहा सोसाइटी का नाम खराब किया। श्रद्धा हत्याकांड पर मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा लाखों श्रद्धा की हो चुकी है शहादत, देश के अंदर चल रहा है षड्यंत्र। गिरिराज सिंह का बयान, कहा वेशभूषा बदलकर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, धर्म नहीं बदलने पर श्रद्धा जैसा अंजाम होता है। आज पीएम मोदी गुजरात के सुरेंद्र नगर, नवसारी और जंबूसर में रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात में 4 रैलियां। खंबालिया में शाह की आज पहली रैली। दोपहर 2 बजे कोडीनार, 3 बजे मांगरोल में रैली। शाम 4:30 बजे भुज में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात के चुनावी रण में सीएम योगी आज फिर करेंगे प्रचार। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिलों में करेंगे रैली। दोपहर करीब 2 बजे संखेड़ा में जनसभा। शाम 7 बजे पोरबंदर में होगी रैली। गुजरात के चुनावी दंगल में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। सूरत और राजकोट में करेंगे जनसभा। अहमदाबाद में ओवैसी की आज रैली। रात 8 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। पार्टी के उम्मीदवार के बापूनगर से नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस पर बोला हमला। ओवैसी ने कहा बापूनगर से हमारा एक कैंडिडेट था जिसे कांग्रेस के लोगों ने खरीद लिया, उसने 25 लाख में अपना ईमान बेच दिया। दरियाबाद विधानसभा में मोदी और कांग्रेस पर बरसे ओवैसी। बीजेपी के मुस्लिम को टिकट न देने का उठाया मुद्दा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ट्वीट, लिखा गुजरात में अंतिम सांसें ले रही है कांग्रेस, फोकट पार्टी आम आदमी पार्टी का कहीं नहीं आता। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का ट्वीट, लिखा राहुल गांधी ने मुझे फोन कर पूछा हालचाल, कहा हम आपकी चिंता करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए बयान पर राजनीति जारी। एनसीपी का महाराष्ट्र में आज आंदोलन। महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी करेंगे आंदोलन। बढ़ते विवाद को शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। राज्यपाल अपने बयान पर दे सकते हैं सफाई। शिवाजी पर बयान को लेकर अजित पवार ने कहा राज्यपाल पद छोड़ने पर विचार करे कोश्यारी।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सरकार को दो टूक, कहा यूनिवर्सिटी की कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना मेरा काम, नियुक्तियों में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। केरल के राज्यपाल ने कहा योग्य लोगों को मिलेगी नियुक्ति, किसी से निजी लड़ाई नहीं, देश के कानून को बरकरार रखना मेरा कर्तव्य। अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए जॉन फाइनर का बयान, कहा भारत अमेरिका संबंधों के लिए 2022 रहा बेहतरीन, आने वाला साल और भी महत्वपूर्ण। ग्लोबल एजेंडे जैसे मुद्दों की साझेदारी पर बोले जॉन फाइनर, राष्ट्रपति बाइडेन की लिस्ट में भारत और पीएम मोदी काफी ऊपर, भारत से रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू का बयान, कहा भारत अमेरिका संबंध काफी मजबूत, कई अमेरिकी कंपनियों के भारत में रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। वॉशिंगटन में टीएस संधू ने गिनाई भारत की उपलब्धियां, कहा कुछ साल पहले एक भी स्टार्टअप नहीं था, आज 77,000 से अधिक स्टार्टअप, इनमें 108 यूनिकॉर्न दर्जा है मिले। नए इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने संभाला पदभार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे के साथ पैनल में हुए शामिल। 22 से 23 नवंबर को कंबोडिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। इसरो 26 नवंबर को ओशन सैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 लॉन्च करेगा। 5 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राज्य के बकाये पर हो सकती है बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हुतात्मा चौक पर दी श्रद्धांजलि, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को नमन किया। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का ऐलान, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारा समर्थन एनडीए के साथ रहा और रहेगा। सीएम संगमा ने कहा केंद्र को सीएए के दायरे में पूर्वोत्तर के अधिकतर क्षेत्रों को छूट देनी चाहिए, इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। अगरतला में हेरिटेज फेस्ट का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। छावला गैंगरेप हत्या केस में आरोपी के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दी मंजूरी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल एसडी ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी पक्ष, कोर्ट ने गैंगरेप हत्या मामले में 3 को किया है बरी। मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट में आरोपी का चल रहा इलाज, मंगलुरु के फादर मुल्ला अस्पताल में भर्ती है शारिक, आरोपी का परिवार भी अस्पताल पहुंचा। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट पर कर्नाटक के डीजीपी का ट्वीट, लिखा मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट कोई घटना नहीं, आतंकी साजिश थी। मंगलुरु में ऑटो रिक्शा में अचानक हुआ था ब्लास्ट, ड्राइवर यात्री दोनों घायल, ब्लास्ट के बाद मची थी अफरा तफरी। कर्नाटक के सीएम ने ब्लास्ट के पीछे आतंकी घटना होने के लिए नहीं किया इनकार, एनआईए कर रही है जांच, सच जल्द आएगा सामने। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एक महिला से रेप का आरोप, कई धाराओं के तहत FIR दर्ज। गुवाहाटी में भारतीय सेना का 2 दिनों का कॉन्क्लेव, पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव का आयोजन। उत्सव का आज दूसरा दिन, पूर्वोत्तर के गुमनाम नायकों की वीरता को याद और सम्मानित करने की पहल। भारतीय सेना ने 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की, ऑनलाइन लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर किए। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर बिगड़ी, बहुत खराब श्रेणी में AQI 320 पहुंचा, कई इलाकों में सुबह स्मॉग का दिखा प्रकोप। गोरखपुर के उन्नवल इलाके में डायरिया फैला, 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार, सीएमओ ने दिया बेहतर इलाज का निर्देश। पीड़ित लोगों के इलाज के लिए लगाया गया कैंप, कई लोग शहर के अस्पतालों में भी भर्ती, दूषित जल के पानी को पीने की वजह से लोगों की बीमारी बढ़ रही है। बिहार की वैशाली में तेज रफ्तार ट्रक ने 20 लोगों को रौंदा, हादसे में 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत, 10 घायल। सभी लोग एक शादी समारोह से खाना खाकर पैदल लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के वैशाली में हुए सड़क हादसे पर शोक व्यक्त किया, ट्वीट कर संवेदना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के वैशाली में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने जताई संवेदनाएं, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, 48 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। नावले पुल पर हुआ हादसा, 30 लोग घायल, 15 को आई हल्की चोट। हादसे के बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े, मौके पर फायर ब्रिगेड और PMRDA रेस्क्यू टीम पहुंची। वाराणसी के बड़ा गांव इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाशों की मौत, तीसरा बदमाश मौके से फरार। मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल शिव बाबू घायल हो गया, अपराधियों के पास से एक 9mm पिस्टल और एक 32 बोर का पिस्टल बरामद। हाल ही में अपराधियों ने दारोगा से लूटी थी 9mm पिस्टल, बरामद पिस्टल की पहचान के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा गया। मारे गए बदमाशों की शिनाख्त में जुटी पुलिस, यूपी के बाहर होने की अनुमान।
छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशीष साहू ने कार में छिपा कर रखा था प्रियंका का शव। आरोपी आशीष साहू और मृतका प्रियंका के बीच थी दोस्ती। पैसों को लेकर आशीष ने प्रियंका की हत्या की। हत्या के बाद शव को 4 दिनों तक दुकान में छिपा कर रखा, बाद में कार में छिपाया। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। आशीष ने शेयर किया, मार्केट में पैसे लगाने का दिया था लालच। प्रियंका ने करीब 17 लाख रुपए दिए थे। 11 लाख रुपए का हो गया था घाटा। पैसे मांगने पर कर दी हत्या। मथुरा में ट्रॉली बैग में मिली लाश दिल्ली की आयुषी यादव की थी। मां और भाई ने की शिनाख्त। ऑनर किलिंग में पिता ने ही की थी बेटी आयुषी का मर्डर। पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। राजस्थान के राजसमंद में पुजारी के परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। दुकान में घुसकर पेट्रोल बम फेंका। बुजुर्ग दंपति 80% झुलसी। दोनों की हालत गंभीर। जमीन विवाद को लेकर हुआ हमला। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आजमगढ़ पुलिस ने एक लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। हत्या आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या को दिया अंजाम। एक कुएं से लड़की का मिला था शव। सिर और बॉडी को कई पार्ट्स में काटा गया। हत्याकांड में 9 आरोपी बनाए गए हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मचा हड़कंप। एक घर में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 60 से 70 हिंदुओं का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कहा, पैसे का लालच देकर गरीबों का करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। उड़ीसा में कोरई स्टेशन पर पटरी पर उतरी मालगाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत पर रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा। पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर बने वेटिंग हॉल तक गए डिब्बे। स्टेशन भवन को भी हुआ नुकसान और 2 ट्रैक पर रुकी ट्रेनों की आवाजाही। ग्वालियर में 70 लाख की 370 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली थी हेरोइन की बड़ी खेप सप्लाई होने की सूचना। चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद हुआ नशे का सामान। पंजाब के भटिंडा में बाइक से टक्कर होने के बाद बस में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। देखते ही देखते पूरी बस में फैली आग। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। जान गंवाने वालों में एक महिला भी शामिल। यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रैक्टर से टकराई कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। थाना नौझील क्षेत्र में हुआ हादसा। नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी कार। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद कार में लगी आग। दिल्ली के रहने वाले थे कार सवार मृतक। आंध्र प्रदेश के पालानाडु में एक शख्स पर बच्चा चोरी का आरोप। लोगों ने पोल से बांधा। यूपी का रहने वाला पीड़ित युवक। पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। दिल्ली के शाहदरा के एक स्कूल में 2 हथियारबंद बदमाश घुसे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में भीषण सड़क हादसा। बहेड़ी थाना इलाके में कार और ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। 3 लोगों की मौत, 1 घायल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सड़क हादसे का शिकार हुई बस। 2 लोग घायल। ग्वालियर में पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद ड्रग्स की कीमत 70 लाख रुपए। सिलीगुड़ी की स्लम बस्ती में लगी आग। एक फायरमैन समेत 4 लोग घायल। कुमार विश्वास को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार। शहीद उधम सिंह की शपथ लेकर भेजी थी थ्रेट ईमेल। कुमार विश्वास को धमकी देने वाले का नाम लोकेश शुक्ला। इंदौर के सुदामा नगर का रहने वाला आरोपी। नोएडा के सेक्टर 73 की झुग्गियों में आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमरोहा में एक बाइक पर बैठे 5 लोगों का वीडियो वायरल। पुलिस ने काटा चालान। मुरादाबाद में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। गैंगस्टर राजू हुड्डा पंजाब पुलिस एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में घायल। जयपुर में पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया। राजू हुड्डा को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस से पंजाब पुलिस ने किया था संपर्क। राजस्थान पुलिस ने राजू के ठिकाने का पता लगाया था। जोधपुर से लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार। फिरौती के मामले में चल रहा था केस। बिहार के सोनपुर मेला में बड़ा हादसा। एक झूला अचानक टूटकर काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे में 5 लोग हुए घायल। पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में बड़ा हादसा। शिवकाशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर में टावर में लगी आग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।